सारे भाइयों को, बड़ों को, छोटों को सुबह का प्रणाम। शनिवार का पर जय बजरंगबली, और सबों को सुबह का वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत स्नेहात्मक नाम करते हैं। रोज़ की भांति लगभग वही समय होगा जिस समय में मैं बोलता हूँ। मैं अपने कार्यक्रम को, मॉर्निंग वर्कआउट सिस्टम को हमारी पूरी टीम ने कंप्लीट कर लिया, और हम लोग फिर पार्क में अब मेडिटेशन एंड योगासन पर हम लोग जाएंगे। आप देखेंगे भागम भाग है, चारों तरफ एक नंबर है, पाटलिपुत्रा। बच्चों के स्कूल जाने का समय है, कुछ बच्चे लोग निकल के जा रहे हैं बाहर, कर लिए एक्सरसाइज। हाँ, आप आइए ना, हम देखते हैं। एक भाटी विलंबर है, मैं रोज़ दिखाता हूँ, रोज़ की भांति है। यह दिखाना एक उपस्थिति दर्ज कराना है, यहाँ की अटेंडेंस बनता है हम लोगों का, और कोई खास बात नहीं है। और सारे लोग जागरूकता या अपने जागरूक अभियान की तरह अपने कार्यों में लगे हुए हैं, और सब एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, और सब कुछ दिखता है, दिखने लगता है सबों को। महिलाएं सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव होती हैं। और जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबों के साथ स्नेहात्मक रहने से सब जब आते हैं आप समाज में, तो लोग आपको बहुत प्यार से देखता है और बहुत प्यार से सब कुछ करता है। देख रहे हैं, कल का एक वाक्य से मुझे मन में एक दोहा याद आया। हाँ, कल कुछ ऐसी घटना घटी आपस में, हम लोग बातचीत के दरमियान सोशल मीडिया किसके माध्यम से। बहुत ही कठिन है ये पनघट, बहुत ही कठिन है पनघट के रास्ते। ये अमीर खुसरो ने गाया था, दोहा दी थी भगवान श्री कृष्ण के लिए, कि उनके पास जाना और समर्पण लेके जाना बहुत ही कठिन होता है, और आसान नहीं है भगवान को पाना। इसलिए हम लोग बहुत ही कठिन है ये डगर पनघट के, बहुत ही कठिन है ये डगर पनघट के। तो ये जीवन की जो सत्यता है, उसमें हम लोग बहुत ही कठिन परीक्षाओं के साथ निकलते हैं। और ये दोहा इसलिए कहा, मैं आज कहा कि ये सभ्य समाज जो है अपने को बहुत आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर सारी महिलाएं हम बात करते हैं, देख रहे हैं। चिड़ियों की किलकिलाहट, प्रकृति के नज़दीक रहने की पूरी कोशिश रहती है हम लोगों की। सुनाई दे रही होगी हल्की सी बीच में किलकिलाहट आपको। और चलिए दिखा देते हैं आपको। जो जहाँ है वहीं से शुरू होता है। ताली बजाने से, बजाइए ताली बजाइए। जितनी जीवन में उठापटक, जितनी व्यंग्यात्मक जीवन हम लोग सुनते हैं ना, अगर हम लोग के साथ ये नहीं होता तो हम लोग कब मर गए। 50 बीमारियों से ग्रसित हो गए होते हम लोग। लेकिन आप लोगों की शुभकामना है, ईश्वर की कृपा है कि अभी तक दवा हम लोगों ने न छुआ है, ना डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं। इस उम्र हम लोग बचपन में भी, बचपन की जीवन की शैली के साथ भूषण भैया प्रोफेसर साहब, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। चलिए, अभी हाल में ही सुनाया था आपने कि 24 किलो मैराथन में 5वें स्थान पर है। देखो गौर करो। सबसे ज़्यादा उत्साह महिलाओं में होता है।
टहलने अधिकांश लोग वही आते हैं। अभी हम लोग आपस में बात भी करते हैं। कुछ लोग 2-4% लोग हैं जो कि रेगुलर नियमित रूप से आते हैं, नियमित है उनका ना। कुछ लोगों को डॉक्टर जब तक नहीं बोलता है तब तक वो एक्सरसाइज करने नहीं आते हैं, योग करने नहीं आते क्योंकि उनको बोल दिया डॉक्टर डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो आपको मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा। अब वो मजबूरी में आते हैं। बस यही फ़र्क है हम लोगों की जीवन शैली में और लोगों की जीवन शैली में। हम लोग मजबूरी में नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं अपने शौक़ से आते हैं। ये हमारे जीवन का नियम के रूप में है हमारे। ये हम लोग इसलिए इसको जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं, जिससे हम लोग सोते हैं, कपड़ा पहनते, ये उसी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है हम लोगों के लिए। ये बहुत अजूबा चीज़ नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं डेली और हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये मेरे लिए अजूबा नहीं है। ये हमारे लिए 24 सालों 25 सालों से हम लोग यहाँ हमारे जीवन की शैली में कहीं भी हम लोग रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम लोग देखिए जोर से हंसिए जोर से खिलखिला के। हंसी हंसिए। हाँ हंसिए। आगे प्रताप भैया आ गए। हंस दो। आज सब हम लोग की टीम अब 10 मिनट इधर उधर में सब पहुंचना शुरू कर दिए हैं। प्रताप जी का अभिवादन स्वीकार करते हैं हम लोग, हम भी स्वीकार करते हैं, हम भी आपको अभिवादन करते हैं। सबसे चॉकलेटी अभी दिख रहे हैं। वहाँ अच्छा देखिए क्या बोल रहे हैं। सुनिए क्या बोले। चॉकलेटी देख के क्या फायदा। हमरे कहीं और फूल कहीं और, हम चॉकलेटी देख के क्या फायदा। चला क्या कि जब वो चरन्नी वाला पन्नी में लगा सुन रहे हैं ना, तब यही है यहाँ का माहौल। और हम लोग इसी तरह अपनी जीवन शैली को जीते हैं। और उनका सब हाथ उठा के जिसका जो अलग अलग धर्म के हैं वो अपना अपना आवाज़ सुन रहे हैं। हाँ हम बोल रहे थे इस जीवन में बहुत ही कठिन है ये डगर पनघट के। बोलने का कारण था कल किसी ने मैसेज किया मेरे को, और मैसेज में मुझे पूछा कि भाई आप तो बहुत सारी बातें हुई। उसका मेन था कि महिला केवल फ्रेंड हो सकती है, महिला केवल पत्नी हो सकती है, महिला क्या माँ नहीं हो सकती है, क्या बहन नहीं हो सकती है, क्या बेटी नहीं हो सकती। या महिलाओं के साथ संबंध रखने का मतलब कि हर चीज़ों के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ या कुनीयति होती है। मेरे विचार से नहीं। मेरे साथ जिनसे भी मेरा संबंध है वो संबंध मेरे पारिवारिक है, स्नेहात्मक है। और ये इतना आसान नहीं है इतने करीब से संबंधों को बना के रखना, क्योंकि मैं जिस तरह अपने परिवार के लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखता हूँ, इसी तरह मैं अपने सारे दोस्तों के साथ, संबंधों के साथ इसी तरह की दोस्ती का ख्याल रखता हूँ। क्योंकि मानव भावना से जुड़ा हुआ चीज़, अगर मनुष्य में भावना नहीं है तो उससे अच्छा तो पशु है ना। क्योंकि अभी जो विकृत समाज में हम लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसमें आप बहुत सारा देरी रोज़ समाचारों में, खबरों में देखते होंगे 4 साल, 10 साल, 8 साल के साथ बच्चों के साथ दुष्कर्म। ये तो विकृत समाज का एक दुष्चरित्र चेहरा है ना। लेकिन एक बात और है,
अपने को इस मामले में मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने दृष्टि तो सबों के दे रखी है, लेकिन वो दृष्टिकोण सबों का अलग अलग होता है। कैसे बदल पाएंगे किसी दूसरे के दृष्टिकोण को, कैसे बदल पाएंगे किसी के नज़रिया को, पर अपने नज़रिए, अपने सोच को, अपने नज़रिए को बहुत मजबूत से रखना पड़ेगा। इसके लिए एक तपस्या के समान आपको जीवन को जीना पड़ेगा। आसान नहीं है, पर यह भी आसानी नहीं है, पर यह भी नामुमकिन नहीं है। और ये सब सारा होगा उसी से जब आप स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ विचार, स्वस्थ शरीर जो है वो आपको योग से ही मिलता है। और योग जो है स्वस्थ शरीरों के साथ साथ स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ विचारों की जननी होती है। स्वस्थ विचार स्वस्थ समाज की जननी का जनक होती है। और उसमें आपके साथ बहुत लोग आएंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे आपके साथ। पंडित सर की तैयारी इन लोग का फिनिश हो चुका है। रहने देते हैं। हाँ, जब धूप गर्मी काफ़ी है, और गर्मी काफ़ी होने के कारण एक्सरसाइज करने में, वर्कआउट में एग्जॉस्ट हो जा रहा है अभी पूरा बहुत ज़्यादा। इसलिए सारी महिलाएं, हमारी टीम, हमारी परिवार, ये परिवार है करो योग रहो निरोग अगम परिवार। इसमें सभी लोग एक दूसरे से स्नेहात्मक रहते हैं, स्नेहात्मक जुड़े रहते हैं। और आज भाभी हमारी बोली कि हम सुबह में डेली सोचते हैं कि आज नहीं जाएंगे, और फिर तबीयत खराब होने के बाद भागकर चले आते हैं। यही है हम लोग का स्नेह, और यही हम लोग का व्यक्तिगत संबंध। आसान नहीं होता है। पंडित सर आ रहे हैं, पंडित सर का डॉन इज कमिंग, मास्टर हम लोग का एक्सरसाइज कराएंगे कुछ। हाँ लक्ष्मी आ जाने दीजिए। हाँ पंडित सर को फॉलो करो, तुम्हारे लिए बुला के लाए सब। हाँ हाँ नमस्ते मैडम, कल आप ही मैसेज की थी हम। हाँ पिंकी नाम है क्या? नहीं। अच्छा हाँ चलिए शुरुआत करें। हाँ हाँ चलिए रेडी। खरा वाला कुछ करा दीजिए। हाँ खरा आज नजदीक आ जाओ। हाँ काम ना ठीक। हाँ कोई नहीं करेगा, हम दूसरे के ऊपर नहीं डालेंगे। रेडी। घुटना से शुरू हो रहा है। 8 बार एक तरफ से 8 बार एक तरफ। घुटना में जिसको दर्द है याद रखें। 2 पूरा 4 5 6 7 8 उल्टा। 1 हाथ घुटने पर आगे पीछे 1 2 3 4 5 चेहरा ऊपर। कमर में दर्द होगा, इससे समाप्त हो जाएगा। स्ट्रेच बॉडी पर 1 2 थोड़ा सा और नीचे जाइए गुड़िया, कुर्सी पे बैठने वाले मोड में थोड़ा सा और, बस। कमर हिलाएंगे, मूव करेंगे कमर। इसकी उधर रस्सी कूद रही देखिए। पूरा कमर हिलेगा।
पूरा हिलाइए भाभी, भाभी चेहरा ऊपर रख के, कभी चेहरा फोल्ड नहीं होना चाहिए। अब उल्टा देखिए, ऐसे 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 होइए। कमर के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। डेली नया नया हम लोग दिखाते हैं, इसलिए कि ये आप लोग कहीं भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, जिसको, क्योंकि महिलाओं को कमर से ज़्यादा समस्या होता है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। हाँ, झुकाएंगे सीधे कमर, हाँ, बॉडी सीधा रहेगा गुड़िया जी। हाँ, सर्वाइकल नहीं होगा कभी भी लाइफ में, सर्वाइकल का पेन नहीं होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा किसी दवा के लिए। छोटी मोटी दवा की ज़रूरत होगी तो आप होम्योपैथिक से काम चल जाएगा। जो भी यहाँ पर आते हैं आप देखेंगे कि सब बहुत अनुशासित और एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। कोई बहानाबाजी नहीं होता है, कोई उम्र में छोटा है कोई उम्र में बड़ा है, वो यहाँ पर वो फर्क नहीं पड़ता है। बस एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह है। कितने लोग को आप बदल पाएंगे कि मेरा संबंध इन लोगों के साथ क्या है, उसको बताना तो आसान नहीं है, और बताना जरूरी भी नहीं होता है कि कैसा संबंध है। आशुतोष भैया को प्रणाम, बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था। आशुतोष भैया, अमरीश जी को नमस्कार करते हैं। और हम लोग अद्भुत तस्वीर निकल कर आती है, निखर के आती है चेहरे पे। सुबह की किरण, सुबह का पसीना, सूरज की पहली किरण चेहरे पे आती है। नमस्कार कर रहे हैं आशुतोष भैया। सब एक दूसरे को बहुत ही आदर और स्नेह देते हैं। बेशक हम लोग एक परिवार से नहीं हैं, बहुत लोगों को घर तक नहीं पता होता है, लेकिन आदर बहुत ही गजब का होता है। आप उसका शब्दों में मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। कैसे मैं बता पाऊँगा किसी को कि हम लोग एक परिवार हैं, एक करो योग रहो निरोग अगम, और ये अगम के साथ सब लोग, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, कोई बच्ची है कोई बेटी के समान है। एक हमारी, सर मुस्कुरा दीजिए इधर। आसान नहीं है इन संबंधों को मेंटेन करना। बाहर में एक छोटे से गांव से आके यहाँ पर रहना और इतने प्यार से लोगों के साथ संबंध बना कर रखना। न अपने पास बहुत पैसा है, न बहुत पैसा है, न पद है, न कद है, बस एक स्नेह है। और ये ईश्वर और पारिवारिक पैतृक परवरिश का ही सारा देन है, और कुछ नहीं। हम लोगों ने कुछ, हमारी सोच ऐसी हो सकती है। मैं हमेशा अपने इन सारे विचारों के लिए अपने माँ बाप को, और ख़ासकर जिस बाप ने बहुत ही स्ट्रगल से मेरे को सींचा और पढ़ाया, शिक्षा दिया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं पिता के पद चिन्हों पर बहुत कष्ट से उन्होंने जीवन को अपने निकाला है। अरविंद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, और छोटे भाई हैं हमारे, बहुत ही ऊर्जावान और बहुत स्फूर्ति वाले, बहुत शब्दावली पर बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। सोशल मीडिया में अच्छी शब्दों पर लिखते हैं, और व्यंग्यात्मक चुटकुलेदार शब्द होते हैं। चुटकुलेदार शब्द वही लिख सकता है जिसको शब्दों की बहुत अच्छी परख होगी, नहीं तो फिर लोग अंड-मंड लिखना शुरू कर देते हैं और शब्दावली खराब हो जाती है। और कल के कुछ अरविंद जी, कल किसी में एक बहुत सुबह में, आज मैंने, आप अभी आए हैं, मैं बोलता हूँ सुबह एक लाइन हमने आज बोली है, बहुत कठिन है डगर पनघट के। ये अमीर खुसरो ने भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला था। लेकिन कुछ आज के समाज में हम लोगों के साथ इस तरह की कुछ घटनाएं और कुछ सोच रोज आ जाती है कि सही में लगता है कि नहीं ये जीवन शैली बहुत कठिन है, और ये एक तपस्या है हमारे लिए कि हम लोग इस सभ्य समाज में हमें कितने दिन तक लोग प्रश्नवाचक चिन्ह में नहीं घेरते हैं।
कल की एक वाकया थी, उसी पर मैं आज ये सुबह बोला हूँ। और खैर मैं उन सबों से बहुत मतलब नहीं रखता हूँ, बहुत तकल्लुफ़ नहीं रखता हूँ, लेकिन कुछ देरों के लिए तो कभी कभी मन रोक देता है। मैंने कल पूछा किसी से कि महिला का मतलब गर्लफ्रेंड होता है, महिला का मतलब बेड पार्टनर होता है, महिला का मतलब माँ होता है, महिला का मतलब बहन होता है, महिला का मतलब बेटी होता है, कि महिला का मतलब और क्या? क्या संबंधों को इतनी छोटी सी परिधि में बांधना उचित होगा? नहीं, मेरे समझ से नहीं। मैं अपनी जीवन शैली को बहुत कठिन और बहुत परिश्रम से, बहुत सोच से हमने यहाँ तक लाया है। और इसमें मेरी कोशिश पूरी रहती है कि किसी भी तरह की लीकेज, किसी भी तरह की सोच में, गलत सोच में गुंजाइश नहीं हो जीवन में। जब तक मैं जिंदा रहूँ इसी तरह अपने जीवन को किसी भी परिधि से बांध करके नहीं रखूँ, ये हमारी कोशिश रहती है। मेरी टीम एक्सरसाइज कर रही है, बीच बीच में मैं दिखा रहा हूँ। सब लोग अब देखिए, गौर करें, सब बड़े हैं, कोई छोटे हैं हमारे, लेकिन सबों का क्या आदर है, क्या स्नेह है, कैसे लोग एक दूसरे को प्रति प्यार और स्नेह करते। हाथ का दर्द समाप्त हो जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट है पंडित सर की, क्योंकि ये मुस्कुराहट किसी और कारण के कारण है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। अब हाथ करिए ऊपर। गजब गजब गजब, कोई मेकअप नहीं है, लेकिन देख रहे हैं 5 7 ये तस्वीर इसी समय आ सकती है जब पसीने चेहरे से बाहर निकलते और सूरज की किरण जब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब उल्टा, अब ऐसे उठाइए, ऐसे ले ऐसे 2 3 4 5 6 प्रेरणा 7 है, कोशिश है। 9 और 10 क्या लिखते हैं अरविंद भैया, क्या लिखते हैं पढ़िए, चश्मा नहीं है। 19 भाभी को चरण स्पर्श कर रहे हैं अरविंद जी, ऐसे कर जी न्यूज वाले। ऐसे कर लेते हाँ, एक सबसे बड़ी भाभी हैं निरुपमा भाभी, अरविंद जी, इनको भी चरण स्पर्श कर लीजिए। मैं इनका डेली चरण स्पर्श करता हूँ, मन से करता हूँ चरण स्पर्श। ये गुड़िया जी हैं, इनको नमस्ते कीजिए। हाँ, ये भैया हैं, ये पंडित सर हैं, गुरुदेव। 4 5 6 7 8 देख रहे हैं सबों के चेहरे पे पसीना, सबों कपड़ा देखो 10 लदबद है। 14 पीछे तक जाएगा हाथ, दूरी तक जाएगा हाथ। हाँ, अभी आप इस चक्कर में मैं अपने एक्सरसाइज को पहले आ जाता हूँ। अब 5:35 में आके मैं अपने सारे एक्सरसाइज को अरविंद जी फिनिश करता हूँ। कोशिश रहती है हमारी कि मैं ये अपने कुछ भाइयों को दिखा पाऊँ, और ये इसलिए हम अपने सारे एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग का अब स्ट्रेचिंग वाला होगा, वो 10-15-20 मिनट में खड़ा हो। एक हम लोग का और चलता है, उल्टासन चलता है, जो जिस आदमी को मैं बार बार बोलता हूँ कि जिसको किसी के बारे में उल्टा सोचना है उसको मेरे पास भेज दीजिए, उसको उल्टासन हम करवा देते हैं। उल्टासन होने से वो सीधासन सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि मैं कितने लोगों को जवाब देता रहूँगा यार कि तुम मेरे बारे में कैसा सोचो, मेरे बारे में वैसा सोचो, मैं कैसा करता हूँ, मैं ऐसे। क्योंकि ईश्वर ने दृष्टि तो सबों को दे रखी है ना, दृष्टिकोण कैसे मैं बदल सकता हूँ किसी का? हाँ हाँ, ठीक ठीक, कीजिए देखिए।
करो। देखिए ये पुलकदा है, 20 राउंड लेते हैं। देखिए कुछ लोग मौज मस्ती भी करने आते हैं। पुलकदा पटना मेट्रो के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आसान नहीं है इन सबों के साथ, आसान संबंधों तो नहीं है कि सबों के साथ संबंधों को जोड़ के रखना। कमर पूरा पीछे ले, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इधर मेडिटेशन में असल का बच्ची है आदमी। अरविंद भैया को देखिए, ये वृक्षासन है ना, ये वृक्षासन है। हम जूता पहने इसीलिए इसे हाँ समझ रहे हैं, ये वृक्षासन है। वृक्षासन है ये। वृक्षासन, वृक्ष के रूप में अपने आप को खड़ा करना होता है। ये अपना और ये पैर जो है ना, संभालने बैलेंस होता है, बॉडी में बैलेंस आता है। वाजपेयी जी का आशीर्वाद डेली मिलता है हमको। माहौल बहुत अच्छा होता है यहाँ का। पैर फैलाइए। अरविंद भैया को देखिए, आज जोश चढ़ गया है पूरा, दिख रहा है। वेरी गुड। कौन कहता है उम्र बाधक होती है जीवन जीने के लिए यार। माहौल तो बनाओ यार एक जगह, एक बार सोच तो बदलो, एक बार समझ में आ जाता है कि एज इज ओनली नंबर। बट बहुत आसान नहीं है इस तरह के जीवन को जीने के लिए। अब ये समाप्त हुआ, हम लोग कुछ अपना भी एक्सरसाइज करेंगे, फिर कल मिलेंगे इसी ऊर्जा के साथ, इसी सकारात्मकता के साथ अपनी जीवन शैली आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप लोग से निवेदन करेंगे आप लोग भी आगे बढ़ाते रहें इस तरह। और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा सकारात्मक स्फूर्तिवान बने रहें। धन्यवाद। जितने लोग लाइव में वॉच कर रहे थे उनको बहुत हृदय धन्यवाद देते हैं। और सब आप सबको की यही भाषा और यही शब्दावली मेरी जीवन शैली में एक मजबूत स्तंभ के रूप में सोच सकते हैं। आपकी ये भाषा शब्द हमारे इस वृक्ष में एक जग पानी के समान होता है, जो बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। धन्यवाद, प्रणाम।